नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त एवं होस्ट डॉक्टर राजा बाबू और आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं जिस कड़ी में आपसे जो पठन करने जा रहा हूं, इससे पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अर्थात मॉडर्न मेडिकल थेरेपी, जिसे एलोपैथ लेमन टर्म में कहा जाता है, लोग साधारणतः एलोपैथ कह देते हैं, उसकी चर्चा की, उसके इतिहास की चर्चा की। और आज मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के सामने आयुर्वेद के। सबसे पहले कुछ लोग सवाल उठाएंगे, आप तो एमबीबीएस हैं, उसका आपने प्रशिक्षण लिया है, मेंबर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कर रहे हैं क्या आपने, और इसके बाद आप ये क्यों आयुर्वेद की बात क्यों करते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि समूल चिकित्सा शास्त्र जितने भी आज के डेट में 132 या 33 पैथियां हैं, सारे के सारे पैथी 132 या 33 या जितने भी खोजे गए हैं, खोजे जा रहे हैं, अनुसंधान किए जा रहे हैं, सारे पैथी का एक ही उद्देश्य है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो और उसमें स्वास्थ्य कायम करना। अमूमन ये कहते हुए सुनते हैं लोगों से, जैसे आयुर्वेद के चिकित्सक हमेशा आधुनिक विज्ञान के चिकित्सकों की कमी को गिनाते हैं। कोई होम्योपैथ का, कोई आयुर्वेद का, कोई किसी का गिनाते रहते हैं। मेरा मानना है कि आप समस्या गिनाने में नहीं, समस्या सुलझाने में भरोसा करें। आप में तमाम चीजों का ज्ञान हो, आप मानव की सेवा करें, लगातार सेवा करें। सारी पद्धति अगर आप में आती है, सबों का ज्ञान आता है, तो एक बात बता दूं कि कहीं भी विद्या गलत नहीं है, विद्वान गलत है। अब कि विद्वान उसे सही से जानकारी न लेकर के कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। तो मैं पिछली बार आपको बताया था कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति हिपोक्रेट्स के समय काफी ऊंचे दर्जे की थी। यहां तक कि उनकी किताबों में, तो फार्माकोपिया में ये बातें मिलती है कि वो यहाँ के सुश्रुत से काफी प्रभावित थे, यहाँ के शल्य चिकित्सा से प्रभावित थे। उन लोगों ने हिपोक्रेट्स एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, हैनीमन साहब, जिन्होंने कि मेडिकल साइंस को खुद में रच लिया। दिखाने की बात अलग होती है, समझाने की बात अलग होती है। मैं पहले जिन लोगों को बुरा लगे उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आप चिकित्सक हैं, जो चिकित्सा शास्त्र के तमाम पहलुओं का ज्ञान अगर आप रखते हैं तो वह कहीं से भी गलत नहीं होता है, और उसका उपयोग करते हैं तो गलत नहीं होता है अगर जानकारी सही है, अगर उसका सही उपयोग करें। तो मैं इस कड़ी में आपसे आयुर्वेद के इतिहास के बारे में थोड़ी सी बातें रखूंगा। मैं किसी का आलेख आपके समक्ष रख रहा हूं, तो इसमें बता दूं, आयुर्वेद शब्द का जो अर्थ है, उसकी जो परिभाषा या प्रयोजन है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। आपसे कई कड़ी में हम सारी पहलू पे बातें करेंगे। तो देखिए, कहता है आयुर्हिता हितं व्याधिर निदानं शमनं तथा विद्यते यत्र विद्वद्भिः स आयुर्वेद उच्यते। आयुर्वेद में कहते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा आयु, सुखी आयु तथा दुखी आयु, हितकर आयु तथा अहितकर आयु का हित यानी लाभदायक एवं अहित हानिकारक, आहार विहार, स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ रहने की का आचरण तथा उसका शमन यानी कि व्याधि रोग का निदान तथा शमन चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस शास्त्र का नाम आयुर्वेद है। हिताहितं सुख, देखिए कहते हैं, हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हितहितं मानं च तच्च यत्रोक्तमा आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र में हितकर आयु तथा अहितकर आयु, सुखी आयु एवं दुखी आयु का वर्णन हो तथा आयु के लिए हित एवं अहित आहार विहार एवं औषध का वर्णन हो और आयु का मान बतलाया गया हो तथा आयु का वर्णन हो, वह आयुर्वेद कहलाता है।
जिसे जितने समय पर्यंत शरीर एवं आत्मा का संयोग रहता है। मैं यहाँ आत्मा, चूंकि वैज्ञानिक बातें नहीं है, ये कहीं ना कहीं परा मनोवैज्ञानिक बातें हैं, इसलिए मैं उस पर बताना चाहूंगा। आत्मा जो हम हैं, आप हैं, ये शरीर जिसके ऊपर हमने धारण किया है, तो आत्मा का संयोग होता है, उतने समय का नाम आयु है। इसी समय में प्राणी धर्म आदि की सिद्धि करता है। धर्म पे मैं अलग से बहुत सारी बातें मानता हूं, लेकिन देखिए, धर्म मतलब आचरण, कर्तव्य, कर्म। वो नहीं कि जो कर्तव्य से विलुप्त करे, धार्मिक विकलांगता करे, उसे नहीं मानते हैं। तो मानव आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा आयु के विषय में ज्ञान प्राप्त कराता है, अतः इसका नाम आयुर्वेद है। आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वायुर्विद्वन्ति इत्यादुर्विदः। शरीर एवं जीव का योग जीवन कहलाता है, उससे युक्त काल का नाम आयु है। यानी कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, इसमें ये बताना चाहता है कि लाइफ वो है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म है और बॉडी है। एक ऑर्गेनिज्म है, एक बॉडी है। बॉडी और जीव दोनों का, जो शरीर और जीव दोनों का जो योग है, जीवन है, और उससे जुड़े हुए तमाम टाइम एज है। तो आयुर्वेद द्वारा व्यक्ति के आयु के विषय में हित अहित द्रव्य तथा गुण एवं कर्म को जानकर उनका सेवन तथा परित्याग करके आरोग्य युक्त स्वास्थ्य लाभ पूर्वक आयु को प्राप्त करता है और दूसरों की आयु का भी ज्ञान प्राप्त करता है। अब कहिएगा, व्हाई इज आयुर्वेदा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, इसका प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? तो इस बारे में कहता है, व्याध्ययूप सृष्टाणां व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणं च। ये सुश्रुत सूत्र में वर्णित है ये बातें। इसके द्वारा रोगियों को रोग से मुक्ति मिलती है और स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। आचार्य चरक का उद्घोष है, प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनं च। अर्थात आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। अर्थात द व्यू ऑफ मेडिकल साइंस इज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ हेल्दी पीपल एंड टू रिमूव देयर डिजीज। एक स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और उसके रोगों को उसके शरीर से दूर करना है। यही आयुर्वेद है, यही मेडिकल साइंस है। धर्म, अर्थ एवं सुख आदि का साधन आयु है। देखिए, आप जीवन जीते हैं, अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अर्थात जो धर्म है आपका, जो काम है कर रहे हैं आप, या आपका जो धन है या सुख आदि है, उसका साधन आयु ही है। क्योंकि आयु के बिना आप उसे नहीं जी सकते। अतः आयु की कामना करने वालों को आयुर्वेद के जो उपदेश है, यानी कि जो आयुर्वेद में बताई गई है बातें, जीवन जीने की बातें बताई गई है, उसे परम आदर करना चाहिए। आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। तो कहते हैं, आयुर्वेद के उपदेशों, विधि एवं निषेधों का आदर पालन करने से आयु का लाभ होता है और उससे धर्म आदि की सिद्धि होती है। ये बातें हमने आज आयुर्वेद के शब्द क्या है, आयुर्वेद का आयुर्वेद शब्द है। आयु को बहुत अच्छा डिफाइन किया है कि जो जीवन का काल है, जीवन में जो समय है, जितने जुड़े समय है, उसे हम लोग आयु कहते हैं। और जीवन किसे कहते हैं? तो देखिए, जीवन अर्थात बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म। जब तक आपका बॉडी है, शरीर है, और जब तक आप इसमें हैं, यानी आप आत्मा जब तक इसमें विराजमान है, तब तक आप जीवन है, और उससे जुड़े हुए तमाम समय आयु है। तो इस बारे में हमने इस बात की चर्चा करने की कोशिश की। फिर हम आपसे अगली कड़ी में आयुर्वेद के संक्षिप्त परिचय पर हम आएंगे कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसमें क्या हुआ, कैसे पहले के समय पढ़ाया जाता था, कौन कौन से इसमें नाम आए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके समक्ष। आप देखते रहिए इसके लिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। और मैं एक बात बता देना चाहूंगा अंततः कि जितने भी विद्वान जन हैं, मैं
हर किसी को महान बना के रखना चाहता हूं, चाहे हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस हो, चाहे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथ, अन्य भी हो, सब में कुछ न कुछ गुण होता है तो अवगुण भी होता है। हम लगातार अनुसंधान तौर पे जीवन है उसमें अनुसंधान इसी बात का करते हैं कि अवगुण को कैसे दूर किया जाए, हाउ टू रिमूव आवर डिफॉल्ट इन एनी सिस्टम और इन एनी एजुकेशन। ओके, सब कुछ एब्सोल्युटली हमारे पास नहीं आता है। शुरू में जब कुछ भी कोई चीज आती है तो डेट इज रॉ मटेरियल, हमारे पास जो कुछ भी है एक अशुद्ध पदार्थ ही आता है जिससे हम शुद्धता की तरफ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हम अपने प्रत्येक जीवन के प्रत्येक भाग को, प्रत्येक ज्ञान को अगर हम महान बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम महान बनते हैं। अगर हम किसी की खामियां ही गिनाते हैं तो हम में सिर्फ खामी ही खामी नजर आती है। इसलिए अच्छाई वो जिससे किसी को लाभ होता हो उसको पकड़े और उसका आप उपयोग करें। तो मैं इस कड़ी में आपको इतना ही, अभी थोड़ी सी लॉकडाउन का समय है और हमारे पास टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है। मैं चूंकि मेडिकल साइंस में हूँ, एक्टर जरूर हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी का मुझे ज्ञान नहीं है। मैं आपके समक्ष जैसे तैसे वीडियो पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप टेक्निकल पहलू हमारे वीडियो पर न जाए, हमारे चेहरे को न देखें और हमारी बताई हुई बातों को आप समझने की कोशिश करें। हम अच्छी अच्छी जानकारी देंगे और भी कवि जन कोई आना चाहते हैं और भी रचनाकार जिनके पास कुछ खास जानकारी है तो हम अपने चैनल पे उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमारे चैनल पे आए और अपनी बातें दुनिया के सामने रखें। हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे नौजवान कवि जिन्हें कोई पूछता नहीं है, मैं उन्हें पूछ करके आप खोज के ला रहा हूं कि नहीं, आप उन्हें जाने। आपके समाज में ऐसे टैलेंट छुपे हैं, आप उन्हें जाने, उन्हें पहचाने। और ऐसे कवि लोग जो रचना करते हैं या ऐसे भी साहित्यिक आदमी या कलाकार आदमी या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की रचना करते हैं तो अपने एक अच्छे फोटोग्राफ के साथ आप मुझे अपनी रचना भेजें। हम उसे हर हाल में जन सामान्य तक, जन खास तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसी साथ देखते रहिए डॉक्टर राजा बाबू लाइव स्टूडियो और फिलहाल दीजिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा बाबू को अलविदा। नमस्कार, प्रणाम।